हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हम पर सदा की। आमीन। वो जीवित परमेश्वर है। आज प्रातः काल हम उसको मिलने के लिए आए हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि तुम सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो निश्चय आज हम पहले प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे यहाँ पर, और तालियां बजाकर हम परमेश्वर का स्वागत करेंगे। आमीन। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, और प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे भेद भरी बातें करने वाले हैं। आमीन। और जब परमेश्वर हमसे भेद भरी बातें करते हैं तो निश्चय मनुष्य आनंदित होता है। हालेलुया। उसके अंदर का डर, भय, चिंता, बीमारियां, समस्या वो निकलती चली जाती है। आमीन। क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जैसे कि आज प्रतिज्ञा का एक वचन ऐसा होगा, यूहन्ना उसका 4 अध्याय वचन 23 में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। कौन से आराधकों को ढूंढता है परमेश्वर? भक्तों को ढूंढता है जो सच्चाई से आराधना करते, आत्मिक आराधना करते। आमीन। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना एक सुगंधित धूप बनकर स्वर्ग में जाती है। स्वर्ग से क्या होती है? पृथ्वी से स्वर्ग में जाती है। हालेलुया। तो वचन 24 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। हालेलुया। जो अच्छी आराधना करता है परमेश्वर वैसे ही उसको प्रसन्न करता है। आमीन। वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। कौन? जो आराधना करता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसको ढूंढते हैं। आमीन। ढूंढते हैं मतलब कैसे होगा? क्योंकि वो जिस जगह आप आत्मिक आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ जाती है। आमीन। हालेलुया। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है, और कोई दूसरी बात तो इस संसार में इतनी अच्छी बात कोई नहीं है। क्योंकि उसका निवास स्थान उसके प्राणों में होता है। किसका? उस व्यक्ति के, वो व्यक्ति का निवास स्थान, मतलब परमेश्वर का निवास स्थान उस व्यक्ति के अंदर में हो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके अंदर में रहते हैं। हालेलुया। जैसे कि आज हम लोग परमेश्वर की एक थोड़ा सा आराधना करेंगे। हम पहले यहाँ बैठकर आराधना ही किए, और अभी एक आराधना का गीत गाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमें हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। जितने ऑनलाइन जुड़े हैं वो सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, और आज हम अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर परमेश्वर की भक्ति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, और कहेंगे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी
महिमा हो, तेरी बढ़ाई हो, तेरा नाम धन्य हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हे परमेश्वर पिता, आज फिर एक बार तेरे लहू के द्वारा हम सबको धोकर शुद्ध कर प्रभु जी। तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध कर प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें शुद्ध कर प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी, धन्यवाद 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 देते हैं। महान अनुग्रहकारी दयालु सर्व सामर्थ्य पिता, आज जबकि हम तेरी महिमा करने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रभु, आज तेरा वचन हम सबके लिए जीवन की रोटी बन जाए प्रभु जी। आज आपका वचन हम सबके लिए जीवन का जल बन जाए प्रभु जी। आज आपका वचन हम सबके लिए जीवन की ज्योति बन जाए प्रभु जी। आज तेरा वचन हम सबके लिए चट्टान बन जाए परमेश्वर, ताकि हम स्थिर रहे प्रभु। इस महामारी के बीच में तूने हमें जीवन दिया है। इस महामारी के बीच में प्रभु जी आपने हमें स्थिर बना के रखा है प्रभु जी। हम यही तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जितने विश्वासी है वो डगमगाने ना पाए, परंतु परमेश्वर वो प्रभु जी वो स्थिरता बनाए रखे प्रभु जी। एक प्रार्थना वो निरंतर प्रार्थना करते रहे ताकि वो परीक्षा में ना पड़े प्रभु जी। ओ परमेश्वर अनुग्रह कर हर एक पर अनुग्रह कर प्रभु जी। आज तेरी सामर्थ्य यहाँ पर काम करे प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आप हम सबके लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे प्रभु जी। आप जीवित है और स्वर्ग में है और हम सबकी प्रार्थना आप सुनते हैं प्रभु जी। हम आपको विशेषकर धन्यवाद देते हैं आज जबकि हम वचन की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रभु जी। आज तेरा वचन दोधारी तलवार के समान हो प्रभु जी। ओ हम सबको ये वचन आशीषित करे प्रभु जी। हम ये वचन हम सबको बदलने पाए प्रभु जी। ये वचन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर में आत्मा के फल आने पाए प्रभु जी। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। आपने दया की प्रभु, धन्यवाद। आपने हर एक बंधनों को तोड़ा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी हम सबकी सहायता करना, इस महामारी के बीच में हम सबकी सहायता करना, हम सबकी अगुवाई करना प्रभु जी। हम सबसे बातें करना प्रभु जी, हमें सिखाना प्रभु जी। हमारे लिए कौन सा रास्ता है प्रभु जी वो सिखाना। बहुत सारे लोगों के काम गए हैं परंतु तूने विश्वासियों को निडर रखा है प्रभु जी। ओ भले वो शेर को तो घटी हो सकती है, वो सिंह को घटी हो सकती है, परंतु धर्मियों को कभी किसी प्रकार की घटी न होगी। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन समझने में और वचन समझाने में हम सबकी सहायता कर। तेरी पवित्र प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा हम सबके बीच में जुम्मिश करे प्रभु जी। ओ सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर इस जगह पर आपको पहला स्थान देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम प्रियो पिछले बार प्रभु भोज के बारे में देख रहे थे। प्रभु की मेज क्या है, प्रभु भोज के भेद क्या है। प्रभु भोज मेरे को हम सबको पहले ये समझना है कि प्रभु भोज है क्या और प्रभु भोज किस तरीके से लेना चाहिए। बहुत बार बिना पश्चाताप किए हम प्रभु की मेज में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये मेज आत्मिक मेज है, ये आत्मिक क्रिया है। जब हम सच्चा पश्चाताप करके इस मेज में खड़े शामिल होते हैं तो ये हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। नहीं तो 3 प्रकार की बातें इसमें से बाहर आती है।
हम वो भी देखने वाले हैं आज। आज बहुत सारे लोग, पहले हम देखते हैं पुराना नियम। पुराने नियम में भी लोग प्रभुभोज लेते थे। कैसे? एक वचन हम लोग निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय वचन 1 से लेके 4 तक के हम लोग पढ़ने वाले हैं। हे भाइयों, एक मिनट पहले सब बाइबल खोले। इज़राइल को मन्ना परमेश्वर ने खिलाया, रेगिस्तान में भी मन्ना खिलाया उनको। खिलाया नहीं खिलाया? खिलाया ना। कहां से आया था? स्वर्ग से आता था। उनको जल भी पिलाया। ये कैसे उनको मन्ना खिलाया, कैसे उनको जल पिलाया, ये कैसा, वो कैसी मेज थी, हम उसके बारे में आज पुराने नियम के संतों के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सुंदर तरीके से इस अध्याय में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से लेके 4 तक के इस वचन के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी है। ठीक है, पढ़े। हाँ। हे भाइयों, हाँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो हाँ। कि हमारे सब बाप दादे हाँ। बादल के नीचे थे। हाँ, हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब हाँ। समुद्र के बीच से पार हो गए। वो समुद्र के बीच में से पार हो गए। हाँ। और सबने बादल में और समुद्र में हाँ। मूसा का बपतिस्मा दिया। हाँ, उन्होंने क्या किया? उन सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आगे 3 वचन। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। और सभी ने एक ही आत्मिक भोजन किया। हम मेज नए नियम की कलीसिया के लोग भोजन कर रहे हैं, कौन सा भोजन था वो? हम प्रभु की मेज में क्या करते हैं? आत्मिक भोजन कर रहे हैं। आत्मिक भोजन है ना। रोटी प्रभु यीशु मसीह के देह को दर्शाती है। स्मरणार्थ यही किया करो। और लहू उस दाखरस को दर्शाता है। दाखरस उस लहू को दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा कीमती लहू हम सबके लिए बहाया और वो हम प्रकट करते हैं। यह है आत्मिक रोटी। आमेन। यहां पर लिखा है वचन 3 में। हाँ। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। इसका मतलब कि आत्मिक भोजन उनको जीवन देता था। आत्मिक भोजन उनको जीवन देता था। आगे वचन 4। हाँ। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। और सबने एक ही आत्मिक जल भी पिया। हाँ। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। वे आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो उनके साथ साथ चलती थी। आत्मिक चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण बात है इसकी, इस पैराग्राफ। पुराने नियम के संत भी प्रभुभोज लेते थे और नए नियम की कलीसिया भी प्रभुभोज लेना चाहिए, और आत्मिक तौर पर लेना चाहिए। आत्मिक विधि है ये। हमें लेना कैसी चाहिए? पश्चाताप करके। अगर गुनाह में अगर किसी प्रकार का जीवन है तो पश्चाताप करें और उसके बाद में आत्मिक मेज में शामिल हो जाए। जब हम आत्मिक मेज में जब पश्चाताप करके अगर शामिल होते हैं और उस रोटी को और उस दाखरस को जो यीशु मसीह के देह और यीशु मसीह को लहू को दर्शाता है, जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर में जीवन आ जाता है। हमारे अंदर क्या आता है? जीवन आता है। और इसीलिए यीशु मसीह हम सबके लिए जीवन की रोटी बने। हम सबके लिए कौन बने? जीवन की रोटी बने। वो जीवन का जल बने। हम जैसे यीशु मसीह के आने के 7 महत्वपूर्ण कारण, जिसमें 2 महत्वपूर्ण कारण ये थे कि वो हमारे लिए जीवन की रोटी बने और वो हमारे लिए जीवन का जल बने। वो हमारे लिए जीवन की चट्टान बने। ये चट्टान। हालेलुया। वो
क्योंकि वो हम सब के लिए जीवन की क्या बने, चट्टान बन गए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि हम देखते हैं पुराने नियम में प्रभु भोज होता था, ठीक है। यहां पर आया है समुद्र और जल से संबंध रखता है, मन्ना स्वर्ग से संबंध रखता है। हमें समुद्र जल से संबंध रखता है, मन्ना स्वर्ग से संबंध रखता है। उदाहरण के तौर पर आग, पानी, हवा और मन्ना था। वहां पर कितनी क्या क्या बातें थी? आग, पानी, हवा और मन्ना। हमें यही प्रभु भोज है। हमें कैसे? यूहन्ना 6वां अध्याय निकालो। यूहन्ना, सभी लोग बाइबल खोले। यूहन्ना 6वां अध्याय और वचन 46। नहीं, एक मिनट, 48 पढ़े। 6 का 48। जीवन यूहन्ना 6 का 48। हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूं को किसने कहा? यीशु मसीह ने। क्या बोला? जीवन की रोटी मैं हूं। अब 38 वचन पढ़ना वहां का। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। क्योंकि जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है और उन्होंने यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। आमीन। और इसीलिए यीशु मसीह जीवन की रोटी बन गए। और जो उस जीवन के रोटी में से तोड़कर खाता है वो सदा जीवित रहता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर जीवन के रोटी में से नहीं तोड़ेगा और वो नहीं खाएगा तो उसके साथ सहभागिता नहीं होगी। बहुत सारे लोग बैप्टिज्म नहीं लेते। बैप्टिज्म लेने के बाद में ही हम प्रभु की मेज ले सकते हैं, प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। आमीन। क्योंकि सच्चा पश्चाताप करने वाले लोग प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। हालेलुया। और ये मेज हम सबके लिए जीवनदायी बन जाती है, हम सबके लिए जीवन बनती है मेज। जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मेज के रूप में प्रकट हुए। प्रभु यीशु मरियम के पेट जल बनकर प्रकट हुए। प्रभु यीशु आग बनकर प्रकट हुए। प्रभु यीशु हवा बनकर प्रकट हुए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उनका प्रकटीकरण वो आज भी हमारे साथ में होते हैं। जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं और सच्चे पश्चाताप के साथ में प्रभु की मेज में शामिल होते हैं और उस रोटी को तोड़ते हैं और हम जब खाते हैं तो निश्चय परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर में काम करती है। और वचन में लिखा है यही तुम्हारे लिए चंगाई का स्रोत होगा। ये भी बताओ, ये चंगाई मिलती कैसे है? मेज के साथ में चंगाई कैसी जुड़ी है? मेज के साथ में जीवन कैसा जुड़ा है? मेज के साथ में मेरा संपूर्ण जीवन कैसे जुड़ा है? आज हम इसके तरफ भी थोड़ा सा देखने वाले हैं। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 से लेके 8 तक के हमें पढ़ना है, ठीक है? हाँ।
क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमेन। सबसे पहली बात, जो परमेश्वर से नहीं, हाँ, फिर से पढ़ना। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ, वह संसार पर जय प्राप्त करता क्योंकि है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर क्या करता है? जय। जय प्राप्त करता है। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर में है तो मैं संसार पर जय अवश्य प्राप्त करूं। पाप क्या करता है? नीचे लेकर जाता है। पाप क्या करता है? नीचे लेकर जाता है। लेकिन आत्मिकता हमें क्या करता है? ऊंचाई पर लेकर जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हाँ, और वह विजय हाँ, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हाँ, हमारा विश्वास है। हालेलुया। जो पश्चाताप करता है वो विश्वास में कभी कमजोर नहीं होगा। आमीन। विश्वास उसके अंदर में से निकलगा। ओ महामारी आने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ में है और मेरा प्रभु मेरे अंदर में है और मैं सदा आनंदित हूं। हालेलुया। उसके अंदर में डर और भय नहीं। डर किसके अंदर में होता है? जो विश्वास में कमजोर होता है। विश्वास में कमजोर क्यों होता है? क्योंकि गुनाह में उसका जीवन, इसलिए पश्चाताप नहीं करता। हमें हालेलुया। आगे, हाँ, संसार पर जय पाने वाला कौन है? हाँ, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आगे, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। कौन आया था? पानी और लहू के द्वारा कौन आया था? यीशु मसीह स्वयं पानी और लहू बनकर आए थे। हाँ, अर्थात यीशु मसीह हाँ, वह न केवल पानी के द्वारा हाँ, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हाँ, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, हम्म। क्योंकि आत्मा सत्य है। हालेलुया। जो गवाही देता वो कौन है? आत्मा है, और आत्मा हमेशा सत्य की तरफ लेकर जाएगा। हमें वचन 8, गवाही देने वाले तीन हैं, गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा आत्मा और पानी पानी और लहू। और लहू। हाँ, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। और तीनों एक ही बात पर सहमत है कि यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी बने, यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का जल बने, यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की चट्टान बने। आमीन। तीनों एक ही बात पर सहमत है। इसलिए जब उसके पंजर को छुआ तो उसमें से लहू और पानी दोनों बाहर। ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। हालेलुया। जैसे उदाहरण के तौर पर शारीरिक रोटी आप कितनी भी खा लीजिए और कितना भी जल भी पी लीजिए, क्या लोग तृप्त हो जाते? सांसारिक रोटी खाने से एक व्यक्ति 25 रोटी रोज खा रहा है और एक व्यक्ति 2 रोटी खा रहा है। शरीर के अंदर में, दोनों के अंदर में ब्लड जो है वो 13 से 16 के बीच में ही है। एचबी जो है वो 13 और 16 के ही बीच में है। हमें हालेलुया। हम थोड़ा सा खाएंगे लेकिन वो जो ब्लड है वो बराबर रहेगा। हमें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने वो जीवन की रोटी को खाया है और वो जीवन के जल को पिया है, इसलिए हम तृप्त हैं। संसार ये बात को भी समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वो आत्मिक तृप्त व्यक्ति नहीं है। जो यीशु मसीह के पास में आता है और सच्चाई से जब यीशु मसीह के पीछे चलता है तो वो आत्मिक तौर पर बड़ा मजबूत रहता है। हालेलुया। और ये आत्मा ही है जो मुझे लहू और जल के तरफ लेकर जाता है, और वो हमारा
यीशु मसीह। हमें हालेलुया। सांसारिक रोटी और जल भूख और प्यास मिटा सकती है। सांसारिक रोटी और जल क्या करती है? हमारी भूख और प्यास मिटा सकती है, परंतु जीवन की रोटी हमारी प्यास बुझा सकती है, जो यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि वो हमेशा प्यासा ही रहेगा, वो हमेशा रोटी खाते ही रहेगा। किसके लिए मेहनत करता है? बोले पापी पेट के लिए मेहनत करता हूं, क्योंकि वो तृप्त नहीं हो पाएगा। जब यीशु अंदर में आ जाते हैं हम तृप्त। हालेलुया। थोड़ा सा करेंगे लेकिन अधिक होगा, थोड़ी मेहनत करेंगे लेकिन अधिक दिखेगी, थोड़ा खाना खाएंगे ब्लड बराबर बनेगा, ताकत बराबर रहेगी और लंबी आयु। में वचन में लिखा है, जो विश्वास करता है उसकी आयु में पूरी कर दूं। जो परमेश्वर ने रखी है मेरे लिए वो मैं पूरी कर दूं। एक व्यक्ति मेरे पास में है, मेरे परिचित है। ये मेरा पेशेंट भी था। एक दिन बहुत अखाड़े का उसके शौक था, तेल मसाज, अखाड़े में जाके दंड बैठक मारना, ये करना, एक्सरसाइज करना, रोज 1 से 2 घंटे सुबह शाम वो अखाड़े में जाता था, ये करता था, सब करता था। और मुश्किल में 50 साल के व्यक्ति हो गए। अभी हार्ट के अटैक, हार्ट का प्रॉब्लम। हार्ट का क्या हो गया? उतनी एक्सरसाइज करने के बाद हार्ट अटैक कैसे आ गया? और उसका बाईपास सर्जरी हो। बाईपास सर्जरी होने के बाद में मेरे को एक दिन पता चला, मैं गया था मिलने, तो मैंने बोला इतना एक्सरसाइज करने वाले लोग, आपको सुबह शाम आप एक्सरसाइज करते हो, पैदल चलते हो, ज़्यादा गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको तो आना ही नहीं था, आपको आना ही नहीं था। तो बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे आ गया, और बाईपास सर्जरी भी हो गई, लाखों रुपया उसमें खर्चा भी हो गया। मैंने इसको बताया, मैंने बोला तुम आत्मिक तौर पर तृप्त नहीं हो। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन अंदर में अगर जीवन का जल नहीं है या अंदर में जीवन की रोटी नहीं है तो आप तृप्त कभी भी नहीं है। समस्या आपका पीछा हमेशा करते रहेगी। हालेलुया। हमें हम थोड़ा करेंगे, परमेश्वर उस पर बढ़ा देगा। आप थोड़ी मेहनत करेंगे, परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जाएगा, क्योंकि वो हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है, हमें शक्ति देता है, हमें प्रोत्साहित करता है। हमारा बल कभी जाएगा नहीं, खत्म नहीं होगा हमारा बल। आप हमेशा ऊंचाई पर रहोगे, क्योंकि मुझे करना क्या है? विश्वास करना है और पश्चाताप करना है और प्रभु की मेज के साथ जुड़े रहना, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए आत्मिक रोटी। हमें जो ये बातों को लेकर चलता है, क्योंकि वो आत्मिक रोटी खाने से और आत्मिक जल पीने से मैं लंबी आयु जी सकता हूं। अभी बताता हूं मैं कैसे लंबी आयु जी। हमें हालेलुया। सांसारिक रोटी और सांसार का जल आपकी भूख और प्यास तो मिटा सकती है, लेकिन आत्मिक तौर पर अगर आपकी भूख और प्यास बनी है वो कोई नहीं मिटा सकता। कहीं पर भी चले जाइए, पूरे विश्व में चले जाइए, जब तक के यीशु मसीह आपके अंदर नहीं आएंगे तब तक आपके आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास नहीं बुझ सकती।
आमेन, हालेलुया। इसलिए हम सबके लिए यीशु मसीह जीवन की रोटी बन गए। आमेन। क्योंकि वो जीवन की रोटी इसलिए हम सबके लिए बन गए कि हमारी जो आत्मिक भूख और प्यास है वो तृप्त होना चाहिए, इसलिए वो जीवन की रोटी बन। और हम अगर उसका इनकार करते हैं कि नहीं मुझे प्रभु की आवश्यकता नहीं है, तो मैं किसका इनकार करता हूं? आखिर रोटी वो जो रोटी है वो यीशु मसीह है, जल वो यीशु मसीह है, चट्टान वो यीशु मसीह है। क्योंकि वो जब अंदर में आ जाते हैं तब मैं बिल्कुल तृप्त रहता हूं, जो वचन बोलता है वही करता हूं। मैं विरोध नहीं करता। प्रभु जी लेने से क्या फर्क पड़ता है? प्रभु जी लेने से क्या फर्क पड़ता है? दाखरस की जगह कोका कोला नहीं ले सकते क्या? लिम्का नहीं ले सकते क्या? थोड़ा सा अगर वो लेना होता तो बाइबल में लिखा होता। नहीं लिखा है, बोला है कि दाखरस ले, अंगूरों का, ताजा अंगूरों का रस ले, वही ले लेना। नहीं मिलता तो 2 दिन के बाद करना, लेकिन लेना जरूर। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जब हम वो आत्मिक तौर पर लेते हैं तो हम आत्मिक तौर पर तृप्त होते हैं। 1 दिन के बाद ले, 2 दिन के बाद में, लेकिन लेना अवश्य है। हालेलुया। इसलिए हम इस महीने के 1 दिन हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं और हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा को देखते हैं कि इसमें किसी प्रकार की गलती तो नहीं है, समस्या तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 30 वचन पहले पढ़ना। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। हाँ। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दी। हालेलुया। वो सिरका लिया, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण को छोड़ दिया। उसी का 34 वचन पढ़ना। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। और तुरंत लहू और पानी निकला। लहू और पानी के रहस्य क्या है ये मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अब ये विषय मेरा नहीं है। आमेन। परंतु आज मेरा ये विषय है कि जीवन की रोटी यीशु मसीह हमारे लिए बन गए। आमेन। जैसे एक बात महत्वपूर्ण है, हवा, जैसे जल, ब्लड, हवा, पानी, ये सब परमेश्वर का वचन है। जैसे कि हवा परमेश्वर का वचन है, जल परमेश्वर का वचन है, लहू भी परमेश्वर का वचन है। कैसे? हम निकाले प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका वचन 19। नहीं, सॉरी 19 अध्याय वचन 13। हाँ, वहाँ लहू
छिड़का हुआ वस्त्र पहने था, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए थे, हाँ, और उसका नाम परमेश्वर का और वचन है। उनका नाम परमेश्वर का वचन। आमीन। इसका मतलब कि हवा परमेश्वर का वचन है, जल परमेश्वर का वचन है, और लहू भी परमेश्वर का वचन है। जब हम ये रोटी खाते हैं तो हम वचन के साथ में जुड़ जाते हैं, और वचन हमारे अंदर में देहधार तैयार करता है। हमारे अंदर में वचन क्या करता है? देह को तैयार करता है। आमीन। जैसे कि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय, यूहन्ना 12 अध्याय 49 150, 12 अध्याय 150 वचन। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। आमीन। फिर से एक बार 49 वचन पढ़े। हाँ। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, हाँ, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है, हाँ, कि क्या क्या कहूँ, हाँ, और क्या क्या बोलूं। हालेलुया। यीशु मसीह को पिता ने भेजा था कि क्या क्या बातें वो बोले। आमीन। परंतु पिता की इच्छा थी कि वो जीवन की रोटी बनकर यहाँ पर आए, और वो हमारे मध्य में जीवन की रोटी बनकर आया, और हमने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि वचन में लिखा। इसलिए क्या किया? वचन में लिखा है। हम यूहन्ना 1 अध्याय 14 वचन पढ़े। हाँ। और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और आगे। हाँ। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। हालेलुया। अगर हम सच्चाई से सब कुछ करना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर में से दिखेगी। हालेलुया। फिर ये चेहरा बड़ा आनंदित रहेगा, फिर लिपाई पुताई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बड़ा सुंदर दिखेगा, ये बंदर नहीं दिखेगा फिर। आमीन। सुंदर दिखेगा, फिर आनंदित फिर। आमीन। हालेलुया। नहीं तो करना पड़ता है फिर। हालेलुया। 3 महत्वपूर्ण बातें रोज स्मरण करना है, रोज यीशु मसीह को स्मरण करना है, मृत्यु की घोषणा करनी है, और मृत्यु के लिए योग्य बनना है। हमें कैसे? प्राणों में स्मरण करना है। हमारा जो प्राण है ना, वो स्मरण करे। क्या स्मरण करना है? प्राणों में यीशु मसीह को स्मरण करना है, और एक अच्छा संबंध उसके साथ में बनाना है। प्राणों में एक स्मरण करना है, और एक अच्छा संबंध यीशु मसीह के साथ में बनाना है। हमें पहला भाग। सेकंड भाग, प्रभु यीशु को मृत्यु को स्मरण करना है, और प्राणों में एक अच्छा संबंध बनाना है। प्रभु यीशु को मृत्यु को क्या करना है? स्मरण करना है कि यीशु मसीह ने हम सबके लिए उसने अपने प्राणों को दिया। इस स्मरण करना है प्राणों। हमें प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान को स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वो पुनरुत्थान को स्मरण करना है, और अपने प्राणों में एक संबंध बनाना। हमें ये प्राणों का भाग हो गया। 3 बातें प्रभु भोज के समय होनी चाहिए। मेरे प्राणों में क्या? एक अच्छा संबंध बनाना है। किस किस के कारण? यीशु मसीह को स्मरण करना है, पहला भाग। सेकंड, मृत्यु को स्मरण करना है, और तीसरा, पुनरुत्थान को स्मरण करना है। एक अच्छा संबंध बना के रखना है प्राणों।
हमें पहला भाग। सेकंड भाग, आत्मा में क्या करना है? मृत्यु को ग्रहण करना है और घोषणा करना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से, ये घोषणा करना है आत्मा में, क्योंकि आत्मा शब्द है, आत्मा हमेशा बोलता है। हमें प्राण स्मरण करेगा। हालेलुया। आत्मा हमेशा बोलते रहता है। तो तीन बातें बोलना है, मृत्यु को ग्रहण करना है और घोषणा करना है, लहू को ग्रहण करना है और घोषणा करना है, और मृत्यु को ग्रहण करना है और घोषणा करना है। मृत्यु को ग्रहण करना है और घोषणा करना है, लहू को ग्रहण करना है और घोषणा करना है, और पुनरुत्थान को बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पुनरुत्थित। तीन बातें कौन सी? मृत्यु को ग्रहण करना, लहू को ग्रहण करना और पुनरुत्थान को ग्रहण करना। हमें और बोलना भी है। वो ये शायद नहीं, कुछ नहीं बोलना है, शब्दों को बोलना है कि यीशु मसीह ही मेरे लिए मारे गए, यीशु मसीह ही मेरे लिए गाड़े गए, यीशु मसीह मेरे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और मैं जीवित हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। मैं भी एक दिन स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वर्ग में गया है। मेरे पिता स्वर्ग में रहते हैं, मैं एक दिन पिता के पास में जाऊंगा और पिता को देखूंगा। ये बोलना पड़ेगा। ये बोलना ही तो शैतान को हराना है, और जो बोलता है वो शैतान के गढ़ों को तोड़ देता है। हालेलुया। और जो शैतान को नीचे गिराता है वही ऊंचाई पर जाएगा। नहीं तो शैतान ऊंचाई पर रहता है और हम नीचे रहते हैं। उसको वहां से नीचे गिराना और हम ऊंचाई पर जाना। एक बलवंत के घर में अगर चोरी करना है तो पहले बलवंत को बांधना पड़ेगा, तभी उसके घर में कुछ लूट पाओगे। हालेलुया। और शैतान बलवंत है, लेकिन यीशु मसीह के कारण हारा हुआ है। और यीशु मसीह जब मेरे अंदर में आता है तो मैं यीशु मसीह के समान बोलता हूँ और यीशु मसीह के समान दिखता हूँ, और यीशु मसीह के कार्य मेरे अंदर में से प्रकट होते हैं, और जैसे होना शुरू हो जाते हैं शैतान के गढ़ टूट जाते हैं और मैं विजय प्राप्त करता हूँ। हालेलुया। तो पहला भाग था प्राणों का, सेकंड भाग था आत्मा का, अब थर्ड भाग है शरीर का। तीन परिणाम मेज में योग्य नहीं रहे। ध्यान से सुनना मेरी बातें। तीन परिणाम जो मेज में योग्य नहीं रहे। चलिए अब वो योग्य कौन से नहीं रहे उसके तरफ देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय। तीन प्रकार की समस्या वहां पर दिख रही है। ये दो बातें, ऊपर की दो बातें, प्राणों की बातें स्मरण करने वाली, आत्मा की वो बातें बोलने वाली, अगर ये बराबर हो रही है तो शरीर में अच्छे फल अवश्य दिखेंगे। अच्छे फल अवश्य दिखेंगे। अगर प्राणों में स्मरण नहीं कर रहे, आत्मा में घोषणा नहीं कर रहे, तो बुरे फल भी, बुरे परिणाम भी दिखेंगे। शरीर में अच्छे या बुरे परिणाम दिखेंगे। आमीन। हालेलुया। कैसे दिखेंगे? चलिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 27। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से हाँ। प्रभु की रोटी खाए हाँ। या उसके कटोरे में से पिए। कैसे करे? अनुचित रीति से। अनुचित बोलो, अनुचित रीति से। अनुचित रीति से कोई खाए और कोई इस कटोरे में से पिए। वहां पर लिखा है, फिर से एक बार वचन पढ़े। हाँ। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से हाँ। प्रभु की रोटी खाए हाँ। या उसके कटोरे में से पिए, हाँ। वह प्रभु की देह हाँ। और लहू का अपराधी ठहरेगा। बस वो क्या हो जाएगा? लहू का अपराधी ठहरेगा। हमें वचन 28। हाँ। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले हाँ। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए हाँ। और इस कटोरे में से पिए। पहले जांचे। क्या बोल रहा परमेश्वर? जांचे। इसका मतलब प्राणों में स्मरण करना है यीशु मसीह को कि मेरा प्रभु है कहाँ,
मेरा प्रभु बाहर तो नहीं है, द्वार पर खटखटा रहा तो नहीं है, ये द्वार खटखटा रहा तो नहीं है, प्रभु बाहर है और मैं अंदर तो नहीं हूं। मेरा प्रभु मेरे अंदर है, उसको अंदर लेकर। आमेन। मेरा प्रभु जब अंदर है तो सारी चीजें बाहर रहेगी। आमेन। चिंता बाहर रहेगी, बीमारी बाहर रहेगी, समस्या बाहर रहेगी, तकलीफें बाहर रहेगी। आमेन। क्योंकि जहां प्रभु होता है वहां बीमारी नहीं होती, समस्या नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, दुख नहीं होता। नहीं, एक बात अलग है कि एक आदमी की उम्र बढ़ गई है, हर एक व्यक्ति को थोड़ी समस्या आती है, लेकिन मैं इस बात की गवाही घोषणा देता हूँ, मैं इतने उम्र का हूँ लेकिन मेरे को तकलीफ। आमेन। एक जीवित उदाहरण, जैसा प्रभु बोलता है वैसा ही करता हूं। उसने बोला पश्चाताप कर, मैं पश्चाताप कर लेता हूं, उसके सामने झुक जाता हूं। आज भी मेरी ये बात है। कोई बात अगर मेरे समझ में नहीं आ रही है तो मैं खुदा के उपस्थिति में चले जाता हूं। अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो मैं पहले प्रभु को देखता हूं, प्रभु आप कहाँ है। मैं आज भी मैं करता हूं, पश्चाताप करता हूं, टूट जाता हूं, खाली हो जाता हूं। मैं हम सबको करता है, वो हम सबका प्रभु। हालेलुया। पश्चाताप करना सबसे अच्छा काम है। आत्मा में, प्राणों में स्मरण करना और आत्मा में घोषणा करना, अंगीकार करता हूं। हालेलुया। वचन 29। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ, प्रभु की देह को न खाते पीते समय मतलब प्रभु भोज लेते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, ये क्या हो गए? 3 प्रकार की समस्या। मैंने बोला ना, ये प्रभु भोज के कारण दिया, ये सच्चाई से लेना है इसको। आमेन। अब 3 प्रकार की समस्या क्या है, ये मेज के कारण आती है, वो है वचन 30 में। हाँ, इसी कारण हाँ, तुम में बहुत से निर्बल, तुम बहुत से, पहली बार निर्बल हो गए। निर्बल मतलब कमजोर हो गए। आगे सेकंड, और रोगी है। रोगी, बीमारी आपके जीवन पर आ गई है, सेकंड बात। थर्ड, हाँ, और बहुत से सो भी गए। 3 चीजें जीवन के अंदर में आती है, ये सत्य है। कौन कौन सी 3? निर्बल हो गया, रोगी हो गया और मृत्यु हो गई। मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। क्योंकि हम जो प्रभु की आत्मा बोल रही है उस तरीके से जब हम करना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा जो बोल रहा है जब वो काम करना शुरू करते हैं तो निश्चय में हम लंबी आयु, मैं 100 साल तक ये नहीं मरूंगा। आप देखते रहना। हालेलुया। वचन 30 फिर से एक बार पढ़े। हाँ, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो गए हैं। ये मेज को सच्चाई पश्चाताप न करने से लेने का ये नतीजा है। निर्बल, रोगी और सो गए। हमें कुछ ना कुछ कारण है, हमें चेक करना है, देखना है कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर में कहां है। सच्चाई से उसे पुकारे, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रियो, सच्चाई का जीवन परमेश्वर चाहता है। पहला थिस्सलुनीके 4:14।
क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हाँ। कि यीशु मरा हाँ। और जी भी उठा, हाँ। तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। फिर से एक बार पढ़िए। हाँ। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हाँ। कि यीशु मरा हाँ। और जी भी उठा, यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही हाँ। परमेश्वर उन्हें भी हाँ। जो यीशु में सो गए हैं हाँ। उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। उसी के साथ में क्या करेगा? ले आएगा। यानी उसी के साथ में सब कुछ होगा। जैसा यीशु का हुआ वैसे एक विश्वासी का। मैं अलग नहीं। हाँ, अगर यीशु बाहर है और द्वार पर खटखटा रहे तो भाग अलग है, लेकिन अगर यीशु मेरे अंदर है तो मुझे डर नहीं हो। मैं कोरोना से नहीं डरता। मैं कोरोना से नहीं डरता। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु मेरे अंदर है। मैं अगर यीशु ना हो तो मेरे अंदर में भी डर है। हमें यीशु मेरे अंदर में रहते हैं, इसलिए मैं नहीं डरता, किसी की चिंता नहीं करता। मैं केवल अपने पिता की चिंता करता हूं कि वो कैसे प्रसन्न रहेगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह को प्रसन्न करता है, अपने पिता को प्रसन्न करता है, अपनी पवित्र आत्मा को प्रसन्न करता है, वो सदा ऊंचाई पे रहता है। इस संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन है? जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अग्नि, हवा, जल से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। कौन सी 3 बातें? अग्नि, हवा, जल से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अग्नि, हवा, जल को वचन से हमारे अंदर में लेना है, हमारे अंदर लेना है। समझ में आ गई? कठिनाई हो रही? अग्नि, हवा, जल से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हाँ, अग्नि, हवा, जल वचन से लेना है मेरे को। वचन क्या होगा? अंदर आएगा। हालेलुया। तब दंड से बचे रहने के लिए वचन में बना है। हालेलुया। ये दंड से मुझे बचा क्योंकि मेरे अंदर में वचन। आपको क्या लगता है? महामारी है, सब जानते हैं। यीशु आपके अंदर है। एक जम्स अगर महामारी का अंदर गया तो क्या होगा? बचेगा वो? महामारी का जम्स बचेगा नहीं बचेगा? हाँ? नहीं बचेगा ना। सिंपल। यही सो भाई, मेरा यीशु जीवित है, ये बोल रहे ना हम। मेरा यीशु जीवित है। बाहर जीवित नहीं, अंदर जीवित होना चाहिए। वो बाहर जीवित रहता है और द्वार पर खटखटाता है। पहले का प्रेम तूने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम हमेशा प्रेम में हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। यीशु के प्रेम में हमेशा बढ़ते चले। आमीन। पहले का सा प्रेम तूने छोड़ दिया और तू ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि जीवन के अंदर में बुराई आ गई। आमीन। इसलिए प्रेम ठंडा हो गया और विश्वास कमजोर। तो कोरोना जाएगा। कोरोना जाएगा। हालेलुया। तो कोरोना जब यीशु मेरे अंदर जीवित होता है तब कोरोना बाहर। मेरे नाक का पैरा प्रभु यीशु मसीह देंगे। मेरे मुंह का पैरा प्रभु यीशु मसीह। बोला ना, अपना मुंह ढाप ले, अपना मुंह बंद कर दे। हालेलुया। अपने मुंह पर पैरा बैठाल दे। हालेलुया। वो सब काम कर दो, क्योंकि वो हमारे लिए
जीवन की रोटी बने। यही प्रभु की मेज है या प्रभु भोज। ये है भेद, ये है भेद। अभी 2 संडे और चले, क्योंकि अभी विषय पूरा नहीं हुआ, भेदों का विषय अभी पूरा नहीं हुआ। अगले संडे फिर हम देखेंगे इस भेदों के बारे में, और उसके बाद में भी फिर देखेंगे भेदों के बारे में। हमें यही परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हम सबके लिए मारा जाना, यीशु मसीह के पीठ पर 39 कोड़े मारा जाना, हम स्मरण करते ना उस दिन। हमें उसने उस दर्द को क्या किया, सह लिया। जो कोड़ा उसके पीठ पर मारते थे, वो कोड़ा जैसा ही खींचा जाता था, उस कोड़े के साथ में उसका लहू और उसका मांस चिपक के बाहर आता था, और उस दर्द को क्या कहता था, सह। हमें तो क्या बीमारी अंदर चलेगी इतना दर्द सहने के बाद? एक कोड़ा नहीं था वो, 45 कोड़े वाले। वो कोड़ा ऐसा नहीं होता था, उसको एक हंटर को 7 रेशे होती थी, 7 पट्टे चमड़े के, और उस पट्टे के अंदर में हड्डी के आड़े टुकड़े, फेंसिंग का तार जैसा होता है वैसे आड़े आड़े लोहे के टुकड़े और हड्डी के टुकड़े उसमें लगे होते थे, नोकीले। जैसे ही उसके पीठ पर वो कोड़ा, अगर साधारण व्यक्ति अगर 3 कोड़े अगर मार दिया जाए तो मर जाता था, लेकिन प्रभु ने 39 कोड़े अपने पीठ पर खाए। जैसा वो कोड़ा मारा जाता था और खींचा जाता था, वैसे ही लहू और मांस उसको चिपक के बाहर आ जाता था। हे कोरोना, तुझे समझा देते हैं कि हुआ क्या था आत्मिक लेवल में। आमेन। विश्वासी, तुझे समझ लेना है कि कोड़ा था क्या। उसने बोला ना, मैंने बीमारियों को सह लिया। कोई भी हमेशा कोई भी एक बीमारी होगी, वो जंग से ही बॉडी के अंदर में जाएगा। कभी मच्छर के द्वारा जाएगा, अशुद्ध पानी के द्वारा जाएगा, खान पीन के द्वारा जाएगा। वो जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर में जा रहा है और वो वहां पर काम कर रहा है। कोरोना भी एक जर्म्स है। समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह कहाँ है और यीशु मसीह के कोड़े क्या है। जिस दिन ये समझ जाएगा नियम, उस दिन सब खत्म, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। महामारी नहीं लगेगी, महामारी प्रेम लगेगी। हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। समझ नहीं पा रहे लोग, विश्वासी लोग समझ नहीं पा रहे। जिस दिन इस नियम को समझ जाएंगे, उस दिन सारी चीजें खत्म हो जाएगी। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को। हमें आइए प्रभु को धन्यवाद दे उस कोड़ों के लिए, और वो जो हमारे लिए जीवन की रोटी और जीवन का जल बन गया, उसके लिए धन्यवाद। महान अनुग्रहकारी दयालु पिता, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। महिमा, आदर, सम्मान, गौरव केवल यीशु मसीह आपको मिले। प्रभु, आज जब हमने प्रभु भोज के बारे में और उसके भेदों के बारे में हम समझ रहे हैं प्रभु, आज आपने बहुत सारी बातें, भेद की बातें आत्मा में होकर बोला है प्रभु। अगले संडे भी हम प्रभु भोज के भेदों के बारे में बोलेंगे। अवश्य इन सारे भेदों को समझाना, ताकि हम सब जीवित रहें। प्रभु, मैं सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इनका मन कच्चा ना हो, ये टूटने ना पाए प्रभु, परंतु तुझ में बढ़ते रहे और बढ़ते रहे। मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऑनलाइन जो ये मैसेज देख रहे हैं, विशेषकर प्रभु सभी को पर अनुग्रह कर कि परमेश्वर तेरी सामर्थ और तेरी महिमा को देखे। और प्रभु, हम ये प्रभोज के रहस्य को या भेदों को समझने में हमारी सहायता कर।
कि ताकि हम इसको, ये क्योंकि आत्मिक विधि है और हम आत्मा से उसको ले, यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। सारी बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। आपने दया की, धन्यवाद। आपने सामर्थ्य दी, धन्यवाद। आपने जीवन दिया, प्रभु धन्यवाद। प्रभु सभी को संभाले रखना, इस कोरोना वायरस से सभी लोगों को संभाले रखना प्रभु जी। जो तेरे कहलाते हैं वो सब बचे रहे प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कोरोना वायरस यीशु के नाम से इस संसार से खत्म हो जाए प्रभु जी, इसका असर खत्म हो जाए प्रभु जी। सारी बातों की, अगर कोई बीमार है वो बीमारी में से चंगा हो जाए, अगर कोई शारीरिक कमजोरियां है शारीरिक कमजोरियां दूर हो जाए, अगर किसी का ब्लड कम है बॉडी के अंदर में प्रभु ब्लड की लेवल बराबर हो जाए, किसी को सर्दी खांसी बुखार है, वायरल इन्फेक्शन है, प्रभु जी यीशु के नाम से सभी लोगों के ऊपर में तेरी करुणा और तेरी दया को भेज प्रभु जी। सब लोग चंगे हो जाए, जो निर्बल है वो भी चंगे हो जाए, जो समस्या में है वो भी सब लोग ठीक हो जाए प्रभु जी। आर्थिक परेशानियां में, आर्थिक परेशानियों में से जो लोग जूझ रहे हैं प्रभु जी, उन्हें भी बाहर निकाल दीजिए प्रभु जी। बहुत सारे लोगों के कामकाज गए हैं प्रभु जी, प्रभु उन्हें भी तू संभाले रख प्रभु जी। कोई भी भूखा सोने ना पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए सभी के कामकाज पर तेरा अनुग्रह का हाथ, सभी पर अनुग्रह कर, पूरे संसार के लोगों पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करो, आमीन। आइए प्रेम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परीक्षण मिला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए, आमीन। और एक महत्वपूर्ण सूचना इस बात की है कि चर्च का बांधकाम हमें समता नगर में जो प्लॉट लिया है शुरू करना है। लॉकडाउन के कारण हम थोड़े से लेट हो रहे हैं। जो भी लोग इस भले काम के लिए अपने डोनेशन देना चाहते हैं वो अवश्य डोनेशन अपने वहाँ की एरिया लीडर्स के पास में दे दे, ताकि वो डोनेशन हम तक के पहुँचे और हम जल्द से जल्द इस प्लॉट के ऊपर में एक परमेश्वर का भवन वहाँ पर बनाएं, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा, आमीन, हालेलुया। तो निश्चय आप सभी लोग और अपना जो दशमांश देना है वो दशमांश भी अपने वहाँ के एरिया लीडर के हाथ में अपना दशमांश भी दे दे, ताकि वो दशमांश आए और परमेश्वर के भवन के काम सब होते रहे, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को, आमीन।